भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट सिविल लाइन कानपुर से। बच्चों 5 मई को नीट का एग्ज़ाम है और आप लोग बहुत जोरदारी के साथ तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी में मैं भी योगदान कर रहा हूं। आपको पता है 2 NCERT हैं बायोलॉजी में, 11th और 12th हज़ारों टॉपिक हैं, लेकिन केवल 100 क्वेश्चंस आएंगे, यानी दोनों बुक से कुछ 100 लाइन्स को उठाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। इसी क्रम में हमने वरदान सीरीज के 7 एपिसोड बनाए, जूस सीरीज के 4 एपिसोड बनाए और अब नीट पर अंतिम वार, कर लो इन्हें तैयार। मैं आप लोगों के लिए लास्ट में 51 क्वेश्चंस का प्रहार दे रहा हूं। तो बच्चों ये 51 क्वेश्चंस हमने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सॉर्ट आउट किए हैं और आप अपने अंतिम जो चरण है तैयारी का, उसमें एक बार इन 51 क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको 5 मई को मिल जाएं। तो बच्चों ये जो लास्ट हम आपको दे रहे हैं 51 का प्रहार, नीट पर अंतिम वार, कर लो इन्हें तैयार, 51 का प्रहार, फिर यानी 51 का प्रहार, एपिसोड 1 30 क्वेश्चंस। 51 क्वेश्चन है। आज के एपिसोड में मैं केवल आपको 30 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी बचे हुए 21 क्वेश्चन यानी 21 क्वेश्चन आपको सेकंड एपिसोड में मिल जाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग अपने अंतिम चरण में 51 का प्रहार मैं दे रहा हूं और जल्दी से आप लोग इन 51 क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। जैसे ये वीडियो अपलोड हो फौरन आप 51 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट पर अंतिम वार, कर लो इन्हें तैयार। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो 51 का युद्ध है, ये जो 51 का प्रहार है, प्रहार, इनमें से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों साइक्लोस्टोमेटा। तो बच्चों वर्टिब्रेटा में साइक्लोस्टोमेटा को पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है पिसीज, दोनों क्लास कॉन्डिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिशेस और बोनी फिशेस, दोनों की एक एक लाइन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है। इकाइनोडर्मेटा फाइलम, इसको भी एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ लीजिए। तो एनिमल किंगडम में ये तीनों टॉपिक आपको हमने बताए हैं। एनिमल किंगडम में जल्दी से इन्हें तैयार कर लीजिए। उसके अलावा जो भी आपको वरदान सीरीज में बताया गया होगा वो आपने तैयार कर लिया होगा। अब ये 51 के प्रहार में साइक्लोस्टोमेटा तैयार कर लीजिए एनसीईआरटी से, पिसीज की दोनों क्लास तैयार कर लीजिए और इकाइनोडर्मेटा तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। प्लांट फिजियोलॉजी में ETS पढ़ लो बेटा। ये जो टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, उसको अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। जल्दी से इस टॉपिक को पढ़ लो। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। जैसे वीडियो अपलोड होगा फौरन इन टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। हालांकि आपका पढ़ा हुआ होगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, हम कह रहे हैं। तो 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो चैप्टर है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, उसमें अभी आपको पढ़ना है यहाँ पर केवल ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। देखो बाकी तो आपने पढ़ा हुआ होगा, अब आपको मैं इसी बहाने 51 क्वेश्चन के बहाने रिवीजन करने को बोल रहा हूँ। देखो ये मत सोचो कि यही आएंगे, लेकिन एक अच्छे तरीके से आपको घर में बैठे बैठे हमने 51 टॉपिक्स को रैंडमली रिवाइज करने का मौका दे दिया। करो ना रिवीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का जो ट्रांसपोर्ट दिया गया है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर के और RBC कार्बा हीमोग्लोबिन के थ्रू। पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और एक्टिव सिक्रीशन, इसको एक बार पढ़ लो भाई। आइए 8वां क्वेश्चन, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग पोटेंशियल, एक बार इसको एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आप लोग पढ़ लें। अब आते हैं उस चैप्टर में
इंडोक्राइन ग्लैंड वाले चैप्टर में फिर एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड और पैंक्रियाज ग्लैंड पढ़ लीजिए, बस रिवीजन करिए बच्चों। कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड और पैंक्रियाज ग्लैंड। अभी ये 2 ग्लैंड पढ़ो, बाकी आपने पढ़ा होगा, फिलहाल अभी ये पढ़ो। आइए क्वेश्चन नंबर 11, पहुंच गए हम लोग सेकेंड बुक में, 12th की एनसीईआरटी। अभी यहाँ तक हमने बताया आपको 11th की एनसीईआरटी में केवल 10 क्वेश्चन बताया आपको, क्लियर। अब हम आ गए 12th की एनसीईआरटी में, इंडोस्पर्म पढ़ो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इंडोस्पर्म जाके के पढ़ो, जितना लिखा है एनसीईआरटी में। डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ो, इतना लिखा है एनसीईआरटी में, पढ़ना उतना ही जितना एनसीईआरटी में है। तो ये अब 12th का शुरू हो गया है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इंडोस्पर्म पढ़ लो, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लो। अभी फिलहाल अंतिम बार में एक बार इन टॉपिक को और अच्छे से रिवाइज कर लो, आपका पूरा पढ़ा हुआ होगा ये मैं मानता हूँ, क्लियर। 12 क्वेश्चन हो गए, 12। आगे बढ़ो बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हम आ गए ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर, oogenesis। तो oogenesis जो आपका होता है इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, कब से जो फीमेल होती है उसमें बर्थ के पहले से ही बन जाती हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। और जो भी आपका उसमें लिखा हुआ है कि oogenesis जो होती है वो एम्ब्रियोनिक फीटल ओवरी से स्टार्ट हो जाती है। जाइए पढ़िए, अरे इतना सा पढ़ना है, जाओ पढ़ो सेकेंड बुक में, जल्दी से रिवीजन करो। शाम को अपलोड हुआ है, तड़ से 1 घंटे में पढ़ डालो। हो सकता है इनमें से कोई चीज़ आपकी मिस हो रही हो, पढ़ा आपका अच्छा, तैयारी आपकी परफेक्ट है, बाई चांस कुछ मिस हो रहा हो, कोई लाइन छूट जाए, पढ़ लो पढ़ लो, हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14, मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड पढ़ लो एनसीईआरटी से, 8 to 8 या 9 लाइन्स हैं, पढ़ो। एम्पुला क्या है, लैक्टिफेस ग्लैंड क्या है, ठीक है। आगे बढ़िए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में एमटीपी पढ़ लो, इनफर्टिलिटी पढ़ लो। खासकर ये बढ़िया, ये इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये भी बता देता हूँ कि इनमें से कौन पढ़ते, ये जरूर पढ़िए आप, इनफर्टिलिटी जरूर पढ़िए। एमटीपी तो 1-2 बार आ भी चुका है, पढ़िए। इनफर्टिलिटी में कौन कौन सी लाइन लिखी हुई है स्टार्टिंग में, उनको पढ़िए। एआरटी में बता चुका हूँ, क्लियर। आइए चलते हैं जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 17, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लो भैया एनसीईआरटी से, जल्दी से जाकर के इनकम्प्लीट डोमिनेंस खोलो, जल्दी से चैप्टर पढ़ो, बुक से पढ़ो। कोई लाइन मिस हो रही हो उसको कैप्चर करो। आओ डिजीज़ में आओ, सिक्की से एनीमिया पढ़ा होगा, पीकेयू पढ़ा होगा, मैंने अब की बार बताया है कि डिजीज़ में से कोई क्वेश्चन होगा ज़रूर। पीकेयू में पहले बता चुका हूँ। आओ भैया थैलेसीमिया पढ़ लो, पीकेयू तो पढ़ ही लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैलेसीमिया भी पढ़ लो, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो डिजीज़ हैं पढ़ लो। फिलहाल अभी आप थैलेसीमिया पढ़ो। ये जो 51 का वार चल रहा है, प्रहार 51 का प्रहार, ठीक है, 51 का प्रहार, 51 का प्रहार, नीट पर अंतिम वार, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन हो गए हैं, देख लो भैया क्या क्या पढ़ना है आपको। चले बच्चा आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पहुंच गए हम लोग डीएनए वाले चैप्टर में। आरएनए वर्ड पढ़ लो भाई जल्दी से, आरएनए वर्ड पढ़ लो, जो भी लाइंस लिखी हैं आरएनए वर्ड पढ़ लो जल्दी से। तुरंत पहुंचो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, जो भी पॉइंट वाइज दिया गया है कि ह्यूमन में कितने जीन्स होते हैं, कितने जीन्स वर्क करते हैं, कितने जीन डिस्कवर किए गए हैं, लेस देन 2% वाला क्वेश्चन, सबसे बड़ा जीन कौन सा है, सबसे छोटा जीन कौन सा है, सारे पॉइंट पढ़िए जल्दी से। कोई एक क्वेश्चन आ गया तब क्या करोगे अगर कहीं मिस हो गया। चलिए तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम पढ़ लीजिए। ओके आगे बढ़े बच्चों। 21 क्वेश्चन, टीआरएनए, जो भी टीआरएनए एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसको जाके पढ़िए। एडाप्टर मॉलिक्यूल क्या है, कैसे उसकी डिस्कवरी हुई है, और उसमें 2 डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है, टीवाईआर का और एसीआर का। टीआरएनए पढ़ लीजिए जल्दी से, बाय रिवीजन कर लीजिए। 51 का प्रहार चल रहा है, 51 का प्रहार। घर में बैठे आपको जल्दी जल्दी 51 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। 51 का, अभी तो केवल 30, 1 घंटा निकालिए, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन जल्दी से, एक एक लाइन टू लाइन
फोकस करते हुए पढ़िए, कोई लाइन छूट न जाए। चलिए डार्विन थ्योरी पढ़ लीजिए जल्दी से, जितना बता रहा उतना पढ़िए, तुम्हारी तैयारी पूरी है। अभी फिलहाल आपको ये पढ़ना है, डार्विन थ्योरी पढ़िए, जहाँ जहाँ डार्विन की बातें आई हैं पूरे चैप्टर में उसको उठा के एक बार पढ़ डालिए। ये देखिए उसी चैप्टर में लाइफ की ओरिजिन को एक्सप्लेन किया था मिस्टर AI ओपेरिन ने, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसमें जो भी पैराग्राफ है, स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था वो तो मैंने पहले बता दिया आपको। थोड़ा सा इन्होंने क्या क्या लाइन लिखी है पढ़ लीजिए। इनकी थ्योरी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन, इनकी थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इवोल्यूशन। तो क्लियर बच्चों, 19 क्वेश्चन क्लियर, 20 क्लियर, 21 क्लियर, 22 क्लियर, 23 क्लियर। आगे बढ़े, लास्ट जल्दी बोलो, चलो लास्ट बढ़ते हैं। ये देखिए 24 क्वेश्चन, पहुंच गए हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। जल्दी से अमीबाइसिस डिजीज पढ़ो, डेंगू पढ़ो, चिकनगुनिया पढ़ो। डेंगू और चिकनगुनिया ध्यान रखिएगा, ये NCERT में नहीं है, अब की बार NMC ने इसको बढ़ाया है, बाई चांस यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो डेंगू पढ़ लो, चिकनगुनिया पढ़ लो, और ये तो पहले से था अमीबाइसिस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाली डिजीज। हालांकि इसके पहले मैंने आपको कॉमन कोल्ड वगैरह भी बताया है, अभी फिलहाल ये पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस ये भी दिया गया उसी चैप्टर में लास्ट में। जब कोई ड्रग एब्यूज का होता है तो एडिक्शन क्या होता है, डिपेंडेंस क्या होता है। अच्छे से मैंने बच्चों को पढ़ाया था, आप लोगों ने भी अच्छे से पढ़ा होगा। जाइए जो लाइनें लिखी पढ़िए इसको, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। ये देखो 26, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड टिश्यू भी क्या होते हैं, ये सब पढ़िए जल्दी से जाकर के। तो अभी तो फिलहाल आपको केवल यहाँ पर इस चैप्टर में ये पढ़ना है, ये दो डिजीज पढ़नी है, डेंगू एंड चिकनगुनिया, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस पढ़ना है, उसके बाद लिम्फॉइड ऑर्गन्स पढ़ना है। क्लियर, 26 हो गया, बस केवल 4 क्वेश्चन बाकी हैं। 51 है, लेकिन एक बार में मैं आपको 51 नहीं बताऊंगा, आराम आराम से पढ़ो, 2 दिन पढ़ना है आपको। 30 इसको पढ़ लो हमारे कहने से, 21 क्वेश्चन आपको परसों मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे 27 क्वेश्चन। ये देखिए उसी चैप्टर में ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाले चैप्टर में आप जानते हैं 2 इम्यूनिटी होती हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको CMI कहते हैं। भाई जाओ CMI पढ़ो, देखो CMI के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है वहाँ पर NCERT में लाइन्स, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है CMI के बारे में। आगे बढ़ते हैं माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में सीवेज ट्रीटमेंट। अभी मैंने आपको जूस सीरीज में बताया था कि सीवेज ट्रीटमेंट के 2 स्टेप होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो पूरा सीवेज ट्रीटमेंट एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए। क्लियर, उसी चैप्टर में 29 अभी आपको क्या पढ़ना है, बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर्स। ये 3 1 2 3 फिलहाल अभी 3 टॉपिक आप पढ़िए, सब कुछ तैयार होगा। एक बार और देख लो कोई लाइन छूट तो नहीं गई है, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में हो गया। और आज के एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन है 30, क्लोनिंग वेक्टर्स। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, क्लोनिंग वेक्टर्स और सिलेक्टेबल मार्कर, इसको जरा एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है यहां से क्वेश्चन आपको मिल जाए। क्लोनिंग वेक्टर और सिलेक्टेबल मार्कर वाली लाइन, ठीक है। तो बच्चों ये 30 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, 30 क्वेश्चन नीट पर अंतिम वार, कर लो इन्हें तैयार। 51 का प्रहार, एपिसोड 1 30 क्वेश्चन। अब बचे आपके 21 क्वेश्चन, इन्हें मैं कल शूट करूंगा और आपको परसों शाम को ये मिल जाएंगे। आधे घंटे में 21 क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा। तो एक बार और मैंने आपको 51 यानी 51 क्वेश्चंस दोनों NCERT को मिलाकर के रैंडमली बताया। हो सकता है ईश्वर की दया से, भगवान कृष्ण की दया से, कन्हैया की दया से इन 51 में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएं। 51 में अगर आपको सोचो 5 भी क्वेश्चन मिल गए तो बहुत बड़ा मेरा प्रयास रहेगा कि आपका फ़ायदा हो गया। बाकी ईश्वर की मर्जी, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल ये एक तरीके से रिवीजन का तरीका है, कोई इम्पोर्टेंट की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ।
आप जानते हैं नीट एग्जाम है, इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ के जाना है, लेकिन आखिरी दौर में क्या होता है कि समय कम होता है और एंजाइटी तनाव बढ़ जाता है बच्चों का, जिसे मैंने कहा है कि इससे दूर रहिए। तो उस दौर में अगर आपको मुझ जैसा कोई टीचर रैंडमली 51 क्वेश्चंस दोनों एनसीईआरटी से सॉर्ट आउट करके बता दे तो कहीं ना कहीं बच्चों का थोड़ा सा टाइम जो है बच जाता है। बच्चे आराम से, वीडियो अपलोड होगा 7 साढ़े 7 के आसपास, फ़ौरन अपना 1 घंटे का समय निकालना और 30 टॉपिक को जल्दी जल्दी एनसीईआरटी से पढ़ लेना। उसके बाद सोचना कि अगर यहाँ से कोई लाइन आए तो उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइन गलत नहीं होगी, क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन बच गए हैं, इन्हें आपको परसों को मिल जाएगा। और किसी भी तरह का तनाव मत पालिए, अपना कॉन्फिडेंस, अगर आपने ईमानदारी से तैयार की है तो पूरी कायनात आपको सेलेक्ट कराने में लग गई है। और आप देखिएगा आने वाले जून में आपका एक रिजल्ट आएगा और आप मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे होगे हम जैसे टीचरों के सौजन्य से और अपनी मेहनत के दम पर, अपने माता पिता के आशीर्वाद से। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसका सेकेंड एपिसोड में बचे हुए 21 क्वेश्चन के साथ। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।